अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। पाकिस्तान के अंदर जब से टिकटॉक आया है तो कोई सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं। किस चक्कर में हुई, आज मैं इस पे क्यों बात कर रहा हूँ। दिल रो रहा है। मैं कहता हूँ कि 3 जवान लड़के जिनकी लाशें देखकर उनके घर वालों की चीखें आसमान को छू रही हैं। घर वाले तो घर वाले, चरिंद परिंद हर चीज परेशान है कि ये कैसा अजाब है। टिकटॉक चाइना ने शुरू की और चाइना के अंदर टिकटॉक के ऊपर इस तरह का फहाशी का मवाद डालना बैन है। चाइना के अंदर अगर आप इसके ऊपर कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, कोई नॉलेज की चीज है वो अपलोड कर सकते हैं। टिकटॉक ने कई घरों को उजाड़ कर रख दिया। टिकटॉक के ऊपर क्या होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ बेहयाई। पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई चवल मारे और टिकटॉक के ऊपर वायरल हो जाए। वायरल होने के बाद फिर आप क्या करेंगे। चंद दिन की याशी है ना, चंद दिन की शोहरत है। अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो आपको सालों तक लोग याद रखेंगे, लेकिन जो काम आजकल हम टिकटॉक पे कर रहे हैं ये बहुत ही अजीब सा है। टिकटॉक वीडियोस बनाने के चक्कर में जफरवाल नाला जो है वो इंडिया से आ रहा है। जफरवाल नाला, जफरवाल डेग भी उसे कहते हैं। उसके अंदर इस साल काफी ज्यादा पानी छोड़ा गया क्योंकि बारिशें थोड़ी सी लेट शुरू हुई और जैसे ही शुरू हुई हैं इनकी एक इंतहा है। मैं कहता हूँ कि जिन इलाकों में कभी 1 घंटे की बारिश नहीं होती थी वहां पर आजकल 3-3 4-4 घंटे लगातार बारिश बरस रही है। जिला सियालकोट, तहसील पसरूर, वहां का एक गांव है। उस गांव के लड़के 3 नौजवान सिर्फ इस चक्कर में गए हैं उस नाले के ऊपर। वैसे भी जब उसमें पानी आता था बहुत से लोग पानी को देखने जाते थे, कितना तेज सैलाब है, तो पुल के ऊपर खड़े होकर पानी देखना। अब ये 3 दोस्त जो हैं ये गए हैं वहां पर पानी देखने के लिए। तो वहां पहुंचने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि पानी इतना, इनको महसूस हुआ कि ज्यादा नहीं है, लेकिन दरिया का पानी अगर आपका 2 फुट का पानी भी है ना तो वो भी आपको बहा कर ले जा सकता है, क्योंकि दरिया के पानी की स्पीड काफी ज्यादा होती है। नदी नालों के अंदर जो जो नहरें हमारे देहातों में आती है उनके पानी की स्पीड नहीं होती। इन बच्चों ने जैसे ही उसमें नहाने के लिए या फिर टिकटॉक बनाने के लिए छलांग लगाई, साथ ही वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन छलांग लगाने के बाद क्या हुआ कि वो दुनिया में वापस नहीं आ सके। वो पानी के अंदर गए लेकिन पानी से बाहर नहीं निकल सके। फिर वहां पर शोर मच गया, रेस्क्यू टीमों को बुलाया गया, लेकिन जब तक रेस्क्यू टीमें पहुंचती वो तीनों खत्म हो चुके थे। अब उनकी लाशें निकाली गई हैं, लाशें निकाल कर उनके घरों को पहुंचाई गई हैं। जब लाशें घर पहुंची हैं तो घरों में माँ बहन भाई सबकी चीखों पुकार थी कि उनके जवान घर के जो वारिस हैं वो इस दुनिया से चले गए। और गए क्यों हैं, इस टिकटॉक के चक्कर में। टिकटॉक, कभी कोई ट्रेन की पटरी के सामने आके मर जाता है, कभी कोई छत से गिर रहा है टिकटॉक के चक्कर में, कभी कोई किसी तरह से कोई ना कोई मसला आ रहा है, कोई गाड़ी पर चलते हुए टिकटॉक बना रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस टिकटॉक को क्यों नहीं बैन करते। बाकी चीजें जहां पर कुछ काम करना होता है उन सबको आप बंद किए जा रहे हैं। टिकटॉक बिला झिझक बिला खौफ चल रही है। तो इस पर इस तरह के मवाद के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती। अब ये 3 बच्चे जो फौत हो गए इनकी, इनके घर वालों को कौन तसल्ली दे सकता है। इन बच्चों ने तो चलो गलती की है, लेकिन आने वाले दौर में क्या लोग इससे सीखेंगे, क्या लोग इससे इबरत हासिल करेंगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इसी तरह से ये निज़ाम चल रहा है हमारे मुल्क में। जिसकी लाठी उसका भैंस, ये सारा सीन बना हुआ है। तो इस वाक़ये ने बहुत ही अफसुर्दा कर दिया है और मैं कहता हूँ कि हर आंख नम है, हर आंख रो रही है कि बहुत बुरा हुआ। ये बच्चे जो मुल्क का मुस्तकबिल थे, एक बेमौत मारे गए। मारे कैसे गए, सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक बनाने के चक्कर में। इस टिकटॉक के बुखार ने पूरे कौम को खराब करके रखा हुआ है। अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और बच्चों के लिए भी नेक दुआएं हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको इसी तरह से सलामत रखे, किसी भी ऐसे हादसे से महफूज फरमाए। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह।